हेलो एंड वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th के लिए एक नई अपडेट, जिसको हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से जान रहे हैं। तो बच्चों को अभी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या है 3 लैंग्वेज कंपलसरी फॉर्मूला और क्या चीज़ मैंडेटरी की गई है क्या नहीं। तो एक बार हम वो देख लेते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि कैसे है। ये आपका सीबीएसई ने 2 दिन पहले आपका सर्कुलर जारी किया है 15 मई को, जिसके अंदर आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या रूल्स लगेंगे और क्या चीज़ लागू होने वाली है। तो आप अच्छे से इसको ओवरलैप कर रखा है मैंने यहाँ पे, आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये 2 नोटिस उन्होंने जारी किया है और इसके अंदर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी गई हैं जो जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या और हमें इसको कैसे समझना है। देखो, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, जिसके अंदर आपकी 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी रहेंगी और साथ में 2 और रहेंगी, यानी कि 3 तो आपको प्रॉपरली करनी ही है और 1 लैंग्वेज आपको एक एक्स्ट्रा में पढ़नी है। देखिए कैसे समझेंगे। 2 कंपलसरी आपकी नेटिव लैंग्वेज रहेगी। नेटिव लैंग्वेज यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप लैंग्वेज सीखना चाहें, इसीलिए इसको कंपलसरी किया गया है। फर्स्ट लैंग्वेज जैसे कि हमारी हिंदी है, हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट सबको पढ़ना ही है एज अ इंडियन, और इंडिया में रहते हुए आपको हिंदी अब कंपलसरी कर दी गई है। प्लस इसके साथ कुछ लैंग्वेजेस ऐड करवाई गई हैं कि आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर मैं कोई लैंग्वेज चूज करना चाहूँ कि जैसे कश्मीरी हो गई या फिर पंजाबी हो गई, इनमें से अगर मैं कोई भी लैंग्वेज अगर चूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर उसके साथ मुझे पढ़ना होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम भी होगा आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस बार आपका। एंड एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि जिसके अंदर आप इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह अब हम कंसिडर कर रहे हैं। और इसके साथ कई स्कूल्स में जैसे फ्रेंच, जर्मन, डच या फिर कोई और लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है फॉरेन लैंग्वेजेस, तो इसको आप अब से 4th लैंग्वेज कंसिडर होगी। 4th लैंग्वेज कंसिडरेशन में आपकी ये चली जाएगी। जो आपकी 3 लैंग्वेज होंगी, जैसे कि 2 नेटिव लैंग्वेज और आपकी एक फॉरेन लैंग्वेज, ये आपकी कंपलसरी मानी गई है, जिसका एग्जाम आपको प्रॉपरली देना है फॉर क्लास 9th। एंड और जो अलग से लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ने का शौक है, जो आप 5th, 6th, 7th, 8th से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई लैंग्वेजेस आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है तो वो आज से आपके लिए 4th लैंग्वेज कंसिडर होगी और इसका एग्जाम आपका टोटली इंटरनली असेसमेंट के बेसिस पर रहेगा। तो ये है हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी। और उसके बाद इसके रूल्स क्या हैं कि नॉट इंक्लूडेड इन 10th बोर्ड एग्जाम। जो अभी 9th में बच्चे आए हैं वो नेक्स्ट ईयर जब 10th में जाएंगे तो वो ये सेम पॉलिसीज अपने साथ लेके जाएंगे, यानी कि 2 कंपलसरी एंड 3 कंपलसरी और एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, जिसका आपका इंटरनली असेसमेंट होगा, लेकिन वो आपका बोर्ड एग्जाम में कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को रिलैक्सेशन दी गई है कि उसका उन लैंग्वेजेस का बोर्ड पेपर नहीं होगा। जो आपकी 2nd लैंग्वेजेस जो मैंने अभी बताई थी आपको इंक्लूड करनी है, उसका कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, ये रिलैक्सेशन है। एंड लर्न 2nd लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6th बुक्स। अब हमने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया, जब ये कंसिडरेशन में आने वाली थी लैंग्वेज पॉलिसी, ये एक्चुअली NEP 2020 के बेसिस पर बनाई गई है एंड NCF 2023 के बेसिस पे कि हमें ये कंपलसरी लैंग्वेजेस करनी चाहिए, ताकि बच्चों को बहुत सारे लैंग्वेजेस का बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल वो पढ़ सके। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी आपके लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी कंसिडर करना है, इसको पढ़ें कैसे। बच्चों के तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कंसिडरेशन की गई है कि इसको पढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आपको कश्मीरी बोलने आती है, पंजाबी बोलने आती है, बट उसे लिखना भी आता हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सीबीएसई ने आपको एक सजेशन दी है कि आपको 2nd लैंग्वेज क्लास 6th की बुक से पढ़ना स्टार्ट किएगा, लेकिन स्टिल क्लास 6th की बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कुछ टाइम में वो अवेलेबल हो जाएंगी, जो लैंग्वेजेस की बुक आनी है। तो स्टार्टिंग से वहीं से आपको 9th क्लास में 6 से लेकर 9th तक का आपको लैंग्वेज को कंसिडर किया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। और ये मेन चीज़ है आपकी कमेंसिंग फ्रॉम, यानी कि कब से ये लागू हो रहा है, ये आपका 1 जुलाई 2026 से लागू किया जा रहा है। तो इसके कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। आई होप आपको 3 लैंग्वेज पॉलिसी समझ में आई होगी और उसको आगे कैसे कंसिडर करना है। अगर आपको ये समझ आई है तो प्लीज़ शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बताओ, ताकि उनको पहले से ही अवेयर हो कि जुलाई से ये चीज़ होने वाली है। थैंक यू।